उसको कुंड का रूप नहीं दिया जाए। दूसरी बात, इसमें जो त्रिशूल इत्यादि गड़े हुए हैं, त्रिशूल इत्यादि स्थापित हैं, लोग उसी में हवन कर देते हैं, वो गलत है। ध्यान दीजिए, उसको आप रोज जलाइए, पूजा करिए, दिया जलाइए, अच्छी बात है, धोने की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो स्थान है, वो उस अधिष्ठात्र शक्तेश्वर का स्थान है। समझ रहे? जब भी हम हवन करें तो उसके लिए हवन कुंड अलग से होना चाहिए। अभी हम हवन करेंगे, हम इस कुंड में तो नहीं करेंगे, धुनी में, हम तो अलग से कुंड बनाएंगे जी, अस्थाई कुंड बनाएंगे, उसकी विधिवत पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे और फिर उसमें हवन करेंगे, और फिर वहां से वो हवन कुंड की जो ईंट है उसको फिर बाद में आप कहीं भी लगा लीजिए, हट जाएगा। अपने अपने नियम होते हैं। अब कई लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई यहाँ पर आते हैं, शिवार्चन करते हैं और इसी में हवन करते हैं। अरे धूनी में हवन क्यों करते हो? घर से छोटा सा परात ले आओ पीतल का, उसमें हवन कर लो, या यहाँ पर 4 ईंटों की बेदी बना लो, उसमें हवन कर लो। धूने में हवन क्यों करते हो? दूसरे के चूल्हे में भाते तोय धर रखे हैं, अब वो आई पाग नहीं रहे, तुमने अपनी दाल रख दी वहां। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी कार्य करो उसके पीछे विधि होनी चाहिए। अभी हमने 11,000 यहाँ पर शिवलिंग का पूजन किया और पूरी वेदोक्त भाव से पूजन हुआ कि नहीं, आप बताइए। रुद्री का सस्वर ऋचाओं में पाठ चला, और जैसे पूजन होता है पुस्तक में, वैसे सब चीजें हम विधि से कोई काम करें, नियम से कोई कार्य करें तो उसका फल है, उसका पुण्य है साहब। हमारे वैदिक में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, लेकिन हम उसको नियम से करें तो उसका पुण्य है। अब ये दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, और कई उस यज्ञ के कई पद होते हैं। एक पद सबसे बड़ा पद होता है, वो होता है आचार्य का। और एक पद होता है उससे भी बड़ा पद अधिष्ठात्र का, यानी यज्ञ का अधिष्ठात्र। यज्ञ का जो मुख्य मूल है, देव है, अधिष्ठात्र देव, वो होता है। उसके बाद दूसरा आचार्य होता है, ब्रह्मा होता है, ऋत्विक होते हैं, होता है, दृष्टा होता है, कई पद होते हैं उसमें। बगैर आचार्य ब्रह्मा के आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता। आचार्य यज्ञ कराने वाला है। ब्रह्मा यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्ववेद विशारदः, वो 4 मुखों से 4 दिशाओं को देखता है, और जब वो बोलेगा एवरीथिंग इज ओके, तब वो कहेगा, आचार्य को आदेश देंगे भी करो, ठीक है शुरू करो, तब आचार्य जी यज्ञ शुरू करेंगे। दृष्टा एक होता है देखने वाला पद, अधिष्ठात्र जो उस यज्ञ का वास्तविक देव है। एक होता है ऋत्विक, ऋत्विक माने ब्राह्मण देवता, सामग्री को इकट्ठा करना। एक होता है होता माने यज्ञ कर स्वाहाकार करने वाले। ऐसे पद होते हैं यज्ञ में, ऐसे थोड़ी हो जाता है अपन महाराज जी। उसमें दक्ष ने सबको, लेकिन उसका यज्ञ में त्रिदेवों की भूमिका है, शिव रहित वो यज्ञ किया जा रहा। तो यज्ञ जहां पर शिव रहित कोई भी यज्ञ है उस यज्ञ का पुण्यता नहीं होती, क्योंकि यज्ञेश्वर स्वयं शिव है, स्वयं महादेव है यज्ञेश्वर। और उस यज्ञ में महर्षि दधीची बैठे, ध्यान देना, दधीची महाराज जो परम सेव भक्त है,
जिनका आश्रम आज भी है। आप कभी नैमिषारण्य जाओ तो नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है मिश्रिक। सीतापुर से यदि आप जाओगे तो सीतापुर से आपको सबसे पहले एक जगह मिलेगी मिश्रिक, और मिश्रिक से भी 10 किलोमीटर आगे हरदोई रोड से कटना पड़ता है नैमिषारण्य के लिए। समझ रहे? वो मिश्रिक जो है वो महर्षि दधीची का आश्रम है। आज भी वहां पर कुंड है, उसमें स्नान करते हैं लोग। जिन्होंने शिव तपस्या करके अपने शरीर को, देह को वज्र का बना दिया, अपनी हड्डियों को वज्र का बना दिया। इंद्र याचक बन के महर्षि के पास गया और महर्षि ने अपना शरीर परोपकार के लिए दे दिया, जिस कारण इंद्र ने दधीची के शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया और वृतासुर नामक दैत्य का वध हुआ। ऐसी ऐसी तपस्या, शिव तपस्या दधीची की, और अपने स्वामी का भाग न देख करके दधीची ने उस यज्ञ का बहिष्कार किया। महर्षयो खिलास्तत्र निर्जराश्च समागताः यज्ञकरणार्थ हि शिवमाया विमोहितः अगतस्य कश्यपोत्रिश्च वामदेवस्तथा भृगुः दधीची भगवान् व्यासो भारद्वाजो अथ गौतमः।